दोस्तों पिछले साल लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया और अपने इस बड़े बयान के साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कोरोना संकट के दौरान कहा कि भारत ने जिस तरह से दुनिया भर में दर्जनों देशों को दवाइयां से लेकर वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कोशिश की, और दोस्तों आपको पता ही होगा कि लगभग 150 देशों को भारत ने दवाइयों के साथ चिकित्सा सामग्री भी उपलब्ध करवाई। इसके साथ ही दोस्तों भारत ने श्रीलंका की जितनी मदद की है उतनी मदद किसी ने भी नहीं की होगी। और देखा जाए तो दोस्तों अभी भी भारत ने इसी तरह से मदद करना जारी रखा है। वहीं पर दोस्तों अगर आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका को भारत ने अब तक 3.5 अरब डॉलर यानी कि 27,000 करोड़ डॉलर रुपए से ज्यादा की मदद की है। इसके अलावा दोस्तों खाने पीने का सामान और बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 अरब डॉलर का भुगतान करना था, उसे भी यूं ही टाल दिया। साथ ही भारत ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर का भुगतान अपनी ही करेंसी से करने को कहा। दोस्तों आरबीआई का कर्ज लौटाने के लिए श्रीलंका को भारत ने 3 महीने का समय भी दिया है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ भारत भूखे मर रहे अफगानियों और कोरोना टीका, दवा और खाने के लिए गेहूं का चावल भी भेज रही है। और आपको बता दें कि इसी का नतीजा है कि अफगानिस्तान भारत से ज्यादा दोस्ती करना चाहता है। और अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है और आपको बता दें कि वो नाम है मिस्र। खाड़ी देशों का लाडला हुआ कंगाल सऊदी अरब और यूएई ने अधर में छोड़ा। मिस्र आर्थिक संकट की चपेट में, भारत ने मिस्र की मदद करने का किया ऐलान और इसके साथ ही साथ भारत ने मिस्र को गले भी लगाया। और गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति मेहमान बनकर आने वाले हैं और राजपथ पर बतौर चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, मिस्र को जब सऊदी अरब ने ठुकरा दिया है तो अब रो रहे मिस्र को गले लगाकर अब भारत ने उसे सम्मान दिया है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि एक जमाना था जब खाड़ी देशों के बीच अपनी एक अकड़ रखता था और खाड़ी में काफी दबदबा था, लेकिन दोस्तों आज मिस्र गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। आपको बताते चले पिछले साल मार्च में मिस्र की करेंसी का पाउंड ने अपना आधा मूल्य खो दिया था और अधिकृत आंकड़ों के अनुसार मिस्र की मुद्रा स्थिति बढ़कर 24.4% तक हो गई। देश पर बाहरी कर्जा बढ़कर करीब 170 अरब डॉलर हो गया। ऐसी हालात में मिस्र को मदद करने वाले सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुबेर तादी देश उससे पीछा छुड़ा रहे हैं और इसी वजह से मिस्र अब पूरी तरह से अलग हो गया है। ऐसे में बुरी तरह से रो रहे मिस्र का हाथ भारत ने तहे दिल से पकड़ा और सच्चे मन से उसे सहारा दिया। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन का गेहूं का सबसे बड़ा आयात मिस्र उस वक्त और मुश्किल में पड़ गया जब दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है। इस कारण बाजार में गेहूं की कमी हो गई, जिस वजह से इसके दाम आसमान भी छूने लगे। ऐसे समय में एक चमकती हुई किरण की तरह भारत मिस्र की मदद करते हुए सामने आया। उसने मिस्र को रियायती दरों पर सैकड़ों टन गेहूं उपलब्ध करवाया। बसन्ने स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट की माने तो अप्रैल 2022 में भारत मिस्र के बीच 10 लाख टन गेहूं की सप्लाई को लेकर बात हुई और वहीं पर मई आते आते भारत में खुद गेहूं की किल्लत शुरू हो गई, जिसे देखते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। भारत में मिलेगा पीओके, गले में रोटी की माला, सर पर अन्न की बोरी, सड़कों पर उतरा ये हुजूम, चक्का जाम और भारी बवाल। दोस्तों यह तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले उस कश्मीर की है जिसकी हकीकत दुनिया के सामने बेपर्दा हो गई है। पीओके के लोग अब तड़प रहे हैं, भारत में उनका विलय किया जाए। उनकी दिली ख्वाहिश है कि वह हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएं। ऐसे में अपनी इन सभी मांगों के साथ जब यह सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नाराजगी देखने लायक थी। ऐसे में अब यह पाकिस्तान सरकार और सेना से काफी ज्यादा खफा हैं और न सिर्फ पीओके में बल्कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भी जोरों शोरों से लोगों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान आज इनके साथ काफी गलत कर रहा है और सरकार की वजह से ही आज ये लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ हो रहा है पीओके में, चलिए अब आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप पीओके के एक एक्टिविस्ट का बयान सुनिए। Occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan. They are now, their mindset now has decisively, cut the umbilical cord with Pakistan, the ideological umbilical cord, which used to be that we have kalme ka rishta, bada bhai, all of this crap. Now people realize how wrong Pakistan has been doing to them to make them suffer today. People in POJK and POGB are raising slogans
पहले तो ये स्लोगन था दैट ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. नाउ दे आर रेजिंग डिफरेंट स्लोगन्स, पॉलिटिकल स्लोगन्स. दे आर सेइंग कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, व्हिच मींस they are ready to join Indian Union and Ladakh and Jammu Kashmir. तो दोस्तों पीओके एक्टिवेट अहमद अयूब मिर्जा ने पीओके के उस उत्तरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान की हकीकत बयां की तो यह पता चला कि वहां के लोग भारत में मिल जाने के लिए कितने बेकरार हैं, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि जिस पाकिस्तान ने दशकों से कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है वह दरअसल कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। ऐसे में उन्होंने बताया कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट ना कर रहे हों, फिर चाहे वह एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं या फिर रैलियां निकाल रहे हैं। लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आटा भी उनको अब नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अब जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है क्योंकि आटे का दाम अब वहाँ पर एक बोरी का ही 1000 से ऊपर पहुँच गया है और यह भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि सरकारी योजनाएं हैं जहां से उनको आटा मिल सकता था, वहां पर भी अब बिल्कुल आटा नहीं है और वह पूरी तरह से बंद है। ऐसे में पीओके और बाल्टिस्तान में जितनी भी सिटीज है, सब सिटीज के लोग अब भाग सड़कों पर आ गए हैं और लगातार वे प्रोटेस्ट करने में लग गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के बीच पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में उठे विरोध के सुरों को और भी ज्यादा ताकत मिल गई है। हालांकि यहाँ पर पहले भी पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों इसमें जिस तरह से तेजी आई है उससे ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की जनता अब और यह सब सहन नहीं करने वाली। यह भी प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग किस तरह सरकार की भेदभाव पूर्ण नीतियों से तंग आ चुके हैं और अब यह भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया है और उनका शोषण भी किया है, जिस वजह से अब यह सरकार से काफी नाराज हैं, क्योंकि अब इनके पास खाने की भी लाले पड़ गए हैं और खाने पीने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। साथ ही बेरोजगारी की मार भी लोग झेल रहे हैं और जब इनको खाना पीना ही नहीं मिल रहा तब पेट्रोल डीजल या फिर दूसरी सुविधाएं मिलना तो बहुत ही दूर की बात है। ऐसे में अब यह लोग जल्द से जल्द यही चाहते हैं कि भारत के अंदर यह आ जाएं और भारत पीओके और साथ ही गिलगिट बाल्टिस्तान को भी अपने ही अंदर मिला ले। ऐसे में अब यह लोग भारत द्वारा कदम उठाए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।